सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। कहानी है धोखेबाज सारस। कहानी का शीर्षक धोखेबाज सारस। बहुत पुराने समय की बात है। एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था और उस तालाब में जितनी भी मछलियां थी उसको खाता था और अपना भोजन बनाता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे सारस बूढ़ा हो गया। अब मछलियों को पकड़ना और उसका भोजन बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। अब वो सोचने लगा कि अगर मैं मछलियां नहीं खाऊंगा तो जीवित नहीं रहूंगा, कैसे काम चलेगा, और मछलियां पकड़ना अब मेरे लिए मुश्किल काम हो गया। फिर वो सोचने लगा कि क्यों ना कुछ किया जाए। उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो तालाब के किनारे जाता है और वहां पर उदास होकर बैठ जाता है। मछलियां और केकड़े जो है सारस को ऐसे उदास देखकर पूछता है, और सबसे पहले केकड़ा पूछता है, सारस काका आप उदास क्यों बैठे हो? तो कहते क्या करूं भतीजे, तुम सभी की चिंता हो रही है, मछलियों की चिंता हो रही है, जिसका मैंने वर्षों तक भोजन बनाया है अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो केकड़ा पूछता है, क्यों काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे सुना है कि इस तालाब में इंसान आकर मिट्टी भर देंगे और खेती करेंगे, ऐसे में तो सारी मछलियां मर जाएगी। तो केकड़ा कहता है कि काका ऐसा बात है, ऐसा कुछ होने वाला है? कह रहे हाँ बिल्कुल, मैं सही बात बता रहा हूं। तो क्या करते हैं कि यही बात मछलियां भी सुन लेती है। तो कहते हैं कि अब सारस काका आपको ही कुछ करना है, आपके अलावा हमारा है कौन? तो कहते चलो ठीक है, तुम्हारा मैंने वर्षों तक भोजन किया है तो मैं जरूर करूंगा। पास में ही चट्टान के आसपास एक बड़ा सा तालाब है, वहां पर वो मिट्टी नहीं भर सकते, तो मैं तुम लोगों को वहां छोड़ देता हूं। कहते हैं ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। कहते लेकिन एक शर्त है कि मैं जल्दी थक जाता हूं ना, तो इसलिए मैं एक एक मछली को लेकर जाऊंगा अपने पीठ पर बिठाकर। अब वो रोज के रोज एक एक मछली को ले जाता था, लेकिन बच्चों उनको तालाब में ना ले जाकर चट्टान पे ले जाता था और वहां पर मारकर उसे खा लेता था। ठीक है, ऐसे करते करते अब सारस ने सोचा कि अब मछलियां खाकर तो मन उब गया है, अब मैं केकड़े का भोजन करना चाहता हूं, अब मैं केकड़ा को ले जाऊंगा। अब वो केकड़े को ले जाते अपने पीठ पर। तो केकड़ा देखता है कि वो उसको तालाब के किनारे ना ले जाकर चट्टान पे ले जाता है। कहते हैं कि सारस काका तुम मुझे यहाँ क्यों ले जा रही हो, यहाँ तो कोई पानी नहीं है। कह रहे जैसे सभी मछलियों को वहां ले गया वैसे तुम्हें वहां ले जा रहा हूं और तुम्हारा भी भोजन करूंगा। केकड़ा तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और बुद्धि के प्रयोग के साथ ही तुरंत उसके गर्दन को अपने नुकीले पुंजों से चुभो देता है और छोड़ता ही नहीं है जब तक सारस जमीन पर मर नहीं जाता। उसकी गर्दन कट जाती है और जमीन पे गिर जाता है और उस गर्दन को घसीटते हुए केकड़ा मछलियों के पास जाता है। कहते हैं कि केकड़ा भाई सारस कहाँ है? तो कह रहे सारस तो नहीं आया, लेकिन उसका मैं कटा हुआ सर लेकर आया हूं और सारी बातें, सारस की सारी करतूतें बताता है। तो बच्चों ये केकड़े की अक्लमंदी थी कि उसने मुसीबत के समय अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो हमें अपनी मुसीबत के समय अपने दिमाग या बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।